नमस्कार। इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से सबसे पहले हरियाणा में तमाम लोगों को यह अपडेट दे दें कि किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी को यूपी की मेरठ पुलिस ने रात को ही रिहा कर दिया था। अब किसान आज हरियाणा जाम नहीं करेंगे। हालांकि देर रात हो गई थी और रात को फेसबुक इंस्टाग्राम भी अचानक पूरे देश भर में ही नहीं विदेशों में भी ठप पड़ गया था, जिसके चलते आपको ये लेटेस्ट अपडेट नहीं दे पाए। और रात को हालांकि सीएम हाउस का घेराव किसानों ने कर दिया था। रात को मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का जो करनाल का ये घर है, जहां से हम आपको इस समय लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, रात को ही किसानों ने इसका घेराव कर दिया था। और किसानों ने यह साफ तौर पर कह दिया था कि वे जब तक यहां से नहीं उठेंगे, जब तक उनके किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी की रिहाई नहीं हो जाती है। मेरठ पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था, इस तरह की जानकारी आ रही थी। लखीमपुर मामले में वे लखीमपुर जाना चाह रहे थे और इस समय आप देख सकते हैं हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निवास स्थान के बाहर जो रात को जो किसानों ने घेराव किया था, उसको रात को ही समाप्त कर दिया था। एक तो देर रात को बारिश आई और उसके बाद भी किसान डटे रहे, लेकिन जैसे ही उनको जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश के मेरठ पुलिस ने किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी को रिहा कर दिया है, जिसके बाद सभी जगह जहां किसानों ने धरना दिया था, जिस बीजेपी विधायक की कोठी का घेराव किया था, कई जगह तो नेशनल हाईवे जाम भी कर दिया था। अंबाला सोनीपत से जानकारी थी, वहां पर भी जाम को खोल दिया गया है। और अब लगातार सुबह से लोगों के अपडेट आ रहे हैं कि क्या उन्होंने आज दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, वह जा सकते हैं। तो तमाम लोगों के लिए जानकारी है कि किसी तरह का अब कोई हाईवे जाम नहीं होगा। जी हां, किसी तरह का कोई हाईवे जाम नहीं होगा। तो इसलिए आपको कहीं से भी अगर कहीं भी जाना है तो इस चीज की जानकारी आप ले सकते हैं कि कोई भी हाईवे जाम नहीं होगा आज किसानों की तरफ से, क्योंकि कल लखीमपुर की घटना होती है, जिसके बाद तमाम किसान नेता वहां पर पहुंचते हैं। प्रियंका गांधी वहां पहुंचती है, प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया जाता है और गुरनाम सिंह चड़ूनी को भी मेरठ के पास से हिरासत में ले लिया जाता है, लेकिन रात को भी हिरासत से नहीं छोड़ा जाता। हालांकि कल दोपहर के बताए जा रहे हैं कि गुरनाम सिंह चड़ूनी को कल दोपहर बाद हिरासत में लिया गया, लेकिन देर रात तक नहीं छोड़ा गया, जिसके बाद 9 बजे के करीब जो है गुरनाम सिंह चड़ूनी को रिहा कराने के लिए एकदम अचानक जो है किसानों का प्रोग्राम बनता है, जिससे प्रशासन के भी हाथ पांव फूल जाते हैं, पुलिस के भी हाथ पांव फूल जाते हैं और सीधा बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा होकर इसी सीएम हाउस के बाहर पहुंच जाते हैं और धरना शुरू कर देते हैं, घेराव करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जब तक गुरनाम सिंह चड़ूनी की रिहाई नहीं होगी तब तक वे यहां पर बैठे रहेंगे। और सुबह पूरे हरियाणा में जाम की कॉल कर दी गई थी, पूरे हरियाणा को जाम करने की बात कह दी गई थी। हालांकि हमने पूछा था कि अगर कहीं ना कहीं जब किसान जाम लगाते हैं, घंटों लोगों को जो है बीच में फंसना पड़ता है, तो परेशानी कहीं ना कहीं आम लोगों को होती है, बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, बुजुर्ग होते हैं। तो इस तरह भी किसान नेताओं को ध्यान जरूर देना चाहिए। हर बारी जाम लगाना भी विकल्प नहीं है, हर बारी जाम लगाना उससे भी कहीं ना कहीं जो लोग परेशान होते हैं वो आपके परिवारों के, हमारे परिवारों के, हरियाणा के, हमारे करनाल शहर के और आसपास के जिलों के होते हैं। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान जरूर देना चाहिए कि लोग परेशान ना हो। दूसरा, हम आपको बताना चाहेंगे कि गुरनाम सिंह चड़ूनी की रिहाई रात को ही हो गई थी। हालांकि उनका कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये लेटेस्ट अपडेट सुबह सुबह देना इसलिए जरूरी था क्योंकि लोग काफी ज्यादा पैनिक में थे, लोग काफी ज्यादा परेशान थे कि वह अपने काम के लिए या अपने कहीं रिश्तेदारी में या किसी जरूरी काम से जाना है, वो जाए या ना जाए, तो उन तक ये जानकारी पहुंचाई जानी जरूरी है कि किसी तरह का आज कोई भी अब जाम नहीं लगेगा। जी हां, किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी को रिहा कर दिया गया। किसानों ने यह साफ कहा था कि जब तक उनकी रिहाई नहीं होती तो वे आज हरियाणा जाम करेंगे, लेकिन रात को ही उनको रिहा कर दिया गया है और अब किसान किसी तरह का कोई जाम नहीं लगाएंगे। बहरहाल खरीद की बात की जाए, धान खरीद को लेकर हालांकि कल जाम जरूर लगाया था नेशनल हाईवे पर, 1 से 1.5 घंटा जाम रहा था, लेकिन जिसके बाद करनाल उपायुक्त और करनाल के जो डीसी है निशांत कुमार यादव और करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया अनाज मंडी में पहुंचे थे। मार्केट कमेटी के अधिकारियों के साथ, किसानों के साथ बातचीत हुई थी और खरीद को शुरू कराया गया था, मुंह मीठा भी कराया गया था लड्डू खिलाकर। तो उम्मीद करते हैं कि खरीद में अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी और अगर कोई छोटी मोटी परेशानी आती भी है तो भी हर हल्के के किसान नेताओं से हमारी अपील है, हर जिले के किसान नेताओं से हमारी अपील है, अगर हल्की मुल्की कोई परेशानी खरीद को लेकर, गेट पास को लेकर आती है तो आप अधिकारियों से भी जाकर मिल सकते हैं। आपने सीधा हाईवे या जाम नहीं करना है, क्योंकि हाईवे जाम होने से सैकड़ों लोगों को परेशानी होती है, हजारों लोग जो है फंस जाते हैं, जिनको कहीं ना कहीं किसी इमरजेंसी काम के लिए जाना होता है। तो इस चीज का विशेष तौर पर किसान भाइयों से, किसान नेताओं से हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि बहुत परेशानी होती है। कल 1.5 घंटा नेशनल हाईवे जाम रहा, हमने देखा
सैकड़ों ऐसे परिवारों के हमारे पास फोन आए जिन्होंने इमरजेंसी में कहीं पहुंचना था, किसी का एग्जाम था, किसी का इंटरव्यू था, तो काफी लोगों को परेशानी हुई। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान जरूर रखा जाए। और आप देख सकते हैं इस समय सीएम हाउस के बाहर हम मौजूद है, जहां पर हम आपको लेटेस्ट जानकारी दे रहे हैं। हालांकि पुलिस रात को ही बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच गई थी, लेकिन किसी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी को भी बिल्कुल विश्वास नहीं था कि अचानक रात को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर बड़ी संख्या में किसान पहुंच जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल गुपचुप तरीके से किसानों का वो प्लान था। और अचानक जो है किसान सीधा सीएम हाउस के बाहर पहुंच जाते हैं। पुलिस को किसी तरह की कोई बैरिकेडिंग करने तक का मौका नहीं दिया गया। और ये जो बड़ी लेटेस्ट अपडेट इस समय हम आपको दे रहे हैं, सीधा सीएम हाउस के बाहर से दे रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो करनाल में प्रेमनगर इलाके में जो घर है वहां से दे रहे हैं। रात को हालांकि यहां पर बड़ी संख्या में किसान धरना देकर बैठ गए थे। हालांकि रात को बारिश आई, उसके बावजूद भी किसान डटे रहे। लेकिन जब जानकारी मिलती है कि 12 बजे के आसपास जब गुरनाम सिंह चड़ूनी को रिहा कर दिया जाता है, तो उसके बाद किसान यहां से चले जाते हैं। हालांकि रात को अचानक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप भी ठप पड़ गया था। पूरे देश ही नहीं, विदेशों में भी ठप पड़ गया था। लोग ये कहने लगे थे कि क्या सरकार ने यह नेट बंद कराया है, लेकिन ऐसा कुछ जानकारी नहीं थी, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। टेक्निकल कारणों की वजह से जो है फेसबुक और दूसरा जो सिस्टम था वो ठप हो गया था। हालांकि कई लोगों के इंटरनेट भी नहीं चल रहे थे, उसकी क्या वजह थी इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि आज किसी तरह का कोई जाम नहीं लगना है। तो ये हमारी अपील आप सभी से हाथ जोड़कर कि तमाम लोग इस खबर को तुरंत शेयर कीजिए, ताकि काफी लोग परेशान हो रहे हैं, काफी लोग पूछ रहे हैं क्या आज हरियाणा में जाम लगेगा, उन तक ये लेटेस्ट जानकारी पहुंचाई जानी बहुत जरूरी है कि किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी को रात को ही रिहा कर दिया था और अब किसान किसी तरह का कोई भी जाम नहीं लगाएंगे। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि हजारों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए जो लोग नेशनल हाईवे से सफर करते हैं, हरियाणा भर के तमाम लोगों के लिए तुरंत आप नीचे शेयर का ऑप्शन है, तुरंत इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हरियाणा भर के और हरियाणा से जितने भी जो लोग नेशनल हाईवे से सफर करके निकलते हैं उन तक ये जानकारी सबसे पहले पहुंचे, ताकि लोग पैनिक में ना आए, ताकि लोग परेशान ना हो कि जाम नहीं लगना है किसी तरह का कोई भी आज। इसलिए आप लोग आराम से सफर कर सकते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।